वास्तव में इस सरकार में सिस्टम काम नहीं कर रहा है और खजाना से जो पैसा निकाल ले रहा है कोई बैठे बैठे, यानी सरकार काम नहीं कर रही है। ये सरकार मोमेंटम के आधार पर चल रही है। एक लुढ़क गई सरकार तो आगे लुढ़कती जा रही है और जेपीएससी तो यहाँ एक तरह से नकारा संगठन हो गया है। सीधे जो सिस्टम में बैठे हैं आप उनकी गर्दन पकड़िए, ये तुम्हारे नकारापन के कारण से ऐसा हुआ है। चाहे उत्पाद विभाग का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, कार्मिक विभाग को सीधे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जेपीएससी से काम आपको कराना है। जेपीएससी का जितना दोस्त है उससे ज्यादा दोस्त कार्मिक विभाग का है। तो इनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए और सिस्टम से जब भी खिलवाड़ सरकार करेगी तो भाषण में तो चल सकता है, फील्ड में चल सकता है, मगर वित्तीय मामलों में सिस्टम काम नहीं करेगा तो गड़बड़ियां होंगी, घोटाले होंगी, खजाने से अवैध निकासी होगी। सर, अभी जो घोटालों का दौर चल रहा है, चाहे ट्रेजरी घोटाला की बात कर ले या उत्पाद सिपाही में जो पेपर लीक का बात हुआ, ऐसे में अभी जेपीएससी अपना कैलेंडर भी रेडी नहीं कर पाया है। एग्जाम जो है वो जेपीएससी को हो नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर जो 2023 में जो डीएसपी का ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, उनका पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे जो ये जो अनियमितता का दौर चल रहा है सरकार में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कई बातों से मैं सीधे संबंधित हूँ। 2 साल पहले यहाँ के जो डीएसपी थे वो उनको प्रमोट होकर एसपी बनना था और सरकार ने 1 साल से रोक रखा था उनको। मैंने दबाव डाला और उनका पेपर यूपीएससी को भेजना था, सरकार ने भेजा। आज बहुत जगह पर वो एसपी हैं। इसी तरह से जो डीएसपी में प्रमोट हो गए उसमें जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको तो ये प्रमोशन का लाभ देकर रिटायर करा दे रहे हैं और बाकी की पोस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि डीएसपी जरूरत से ज़्यादा आप क्या हैं, उनकी ज़रूरत है फील्ड में। वास्तव में इस सरकार में सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब गवर्नेंस का या शासन का सिस्टम काम करेगा तो कहीं से उत्पाद सिपाहियों के बहाली में जो हो रहा है, उनकी परीक्षा में जो नहीं होगा और खजाना से जो पैसा निकाल ले रहा है कोई बैठे बैठे, तो जब आपका सिस्टम का हर पेज दुरुस्त रहेगा और हर अधिकारी अपने स्तर पर खजाने से निकासी की मॉनिटरिंग करते रहेगा, जो डीडीओ है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, वो अपना काम करेगा। उसके लिए बजट मैनुअल में और फाइनेंशियल रूल्स में जो ताकीद दी गई है कि हर महीने आपको एक बार चेक करना है, सारे वाउचर्स को देखना है, ये कोई कुछ करते नहीं है। यानी सरकार काम नहीं कर रही है। ये सरकार मोमेंटम के आधार पर चल रही है। एक लुढ़क गई सरकार तो आगे लुढ़कती जा रही है और सब में ये कहीं बहुत साजिश खोजेंगे तो साजिश खोजने से कोई इनको फायदा नहीं होगा। अपना सिस्टम दुरुस्त करिए और सिस्टम की चाबी हर जगह टाइट नहीं रहेगी तो इसी का फायदा उठाकर लोग बेईमानी करते हैं और जेपीएससी तो यहाँ एक तरह से नकारा संगठन हो गया है। अक्षम लोग भरे पड़े हैं। जब आपको इतनी जिम्मेवारी का काम करना है और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, तो ऐसी संवैधानिक संस्था को तो अपना काम क्षमता के साथ करना चाहिए। तो ये नहीं कर रहे हैं। बात इतना ही है, सरकार में हम वो हर जगह देख रहे हैं। जमशेदपुर में भी न कोई नगर पालिका सरकार का कोई अधिकारी जिला में लगता हो काम ही नहीं करना चाहता है और इसी का कारण है कि काम नहीं करिएगा, काम नहीं करने देना चाहिए, सिस्टम को फॉलो नहीं करिएगा तो नीचे में क्या गड़बड़ी हो रही है आपको जानकारी नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा। और जब कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि इतने करोड़ रुपए की अवैध निकासी हो गई है तो आप चिल्लाइएगा और उसकी जांच कराइएगा। सीधे जो सिस्टम में बैठे हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, ऊंचे पदाधिकारी हैं, आप उनकी गर्दन पकड़िए। ये तुम्हारे नकारापन के कारण से ऐसा हुआ है। चाहे उत्पाद विभाग का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, कार्मिक विभाग को सीधे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जेपीएससी से काम आपको कराना है। कार्मिक विभाग सूची भेजता है जेपीएससी को कि इस विभाग का आपको एग्जामिनेशन लेना है, बहाली करनी है, प्रमोशन करना है, मगर वो नहीं कर रहा है। तो जेपीएससी का जितना दोस्त है उससे ज़्यादा दोस्त कार्मिक विभाग का है। तो इनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए और सिस्टम से जब भी खिलवाड़ सरकार करेगी तो भाषण में तो चल सकता है, फील्ड में चल सकता है, मगर वित्तीय मामलों में सिस्टम काम नहीं करेगा तो गड़बड़ियां होंगी, घोटाले होंगी, खजाने से अवैध निकासी होगी।